जोड़ी ले ले करता नहीं कर बजा के जोड़ी मान बजानी आवाज में सुनार कौन जगन्नाथ जी करता रहते हैं बजा के कर को जोड़ करो हां मेल मंडे के ऊपर प्रेम करना है प्रपोज करना है राम राम करना है आज टकरे हमारा जी खाने पुण्य वाले सुनाएंगे फाइनल दुनिया साहब हां हां वाह जी एक बात सुन लीजिए हां राजी देखो रहा वो नहीं पता यार हमें धनपदम न गणो पिरायो क्या जान नो लखारे तेरे बदन न गणो रे पिरायो के जान नो लखारे तेरे कुनी जाने बातो काल कुनी जाने जाए गरीबा जाने तेरे कुनी जाने बातो काल कुनी जाने जाए गरीबा जाने मान को समारो बंदा येलो हते कोई अब सुकर चक्कर ले समारे में मान को समारो माया येलो हते कोई अब सुकर चक्कर ले समारे आपा के मुख चूर राम को निकले जदर के तेरी मारे आपा के मुख चूर राम को निकले गिरजा गिरजा सुनेंगे थाल के मसूरी में पर क्या दानती मनारे में सुनेंगे थाल के मसूरी में पर क्या दानती मनारे में ये नजर में झूठे नजर मुंडी नुमारे ये नजर में तो झूठ को नजर मुड़ो भी हुए नुमारे मान को समारो बंदा येलो बंदे कोई अब सुकर से कर ले समारे पापी के मुद्रा में मालिक तेरे के मिल जावारे पापी के मुद्रा में मालिक तेरे गारे में श्रीनाथ जी बोल के हैं जानो जान के 5-4 मिनट में पूरा हो जाओगा अपने डिग्री में मेरे मेरे कुत्ते है सवाई के दान रंग तुम्हारे में तेरे मिल के कुतिया सवाई के दान रंग तुम्हारे में बोले न जाने रात बिछाई बनकारे में छोड़ को न जाने तो कोई को न जाने रात बिछाई बनकारे में मान को समारो बंदा येलो बंदे कोई अब कर ले समारे में पापी के मुख राम न निकले गिर मिल जावारे पापी के मुख राम न निकले गिर तेरे गारे में
रात अमर थी अमर भया तो की बता रे क्या करते पारे नहीं रात अमर थी अमर भया तो की बता रे क्या करते पारे नहीं पूरा नाथ भरोसो वारी बता पुट तवारे पूरा नाथ भरोसो वारी बता पुट तवारे को न मारो बंदा यार मत कोई अब तू कर ले पापी का मुक्तोरा मैं ना बिगड़े मिलता के चलवाए पापी का मुक्तोरा मैं ना बिगड़े मिलता के चलवाए और सबकी जय हो जय हो जय हो जय हो साहब आए जोड़े की कीमत हाँ इनकी कीमत है ए जितना गुरु महाराज जी का अड्डे खण बताए ने कह पिया है ना खो दे मट्टी में ना मिला दे विशो तो दियो नी विशो ला दी एक महापुरुष क्यों सत्संग लो के महाराज सत्संग आयो पर खायो विशो ले ने विशो दे लो थे आवाज भी करके दो के दियो आण दियो थे दिल से है दो पर खायो चंद्रिया जीनी रे जीनी है तीन बात बनाया नहीं वाह जी वाह इतना ऊंचा जाओ सर भाई जोड़ी जाड़ी रखो तारी भी वो आगे स्ट्रेट लगा ले कोना लगाई सेट कर रहे हैं उन तो कितना होई मन था कोनी उन्हीं साहब ठहर ने ओ है नहीं माट बांध सही है और मार जो किशन जी और बोलने वाला कौन के ना थई हो थारो ऊपर है के कोई आज थाने ही सुनना है ये तो बोल रहे हैं तो वो भी सुना था आया पहले बार और थारे तो पहली बार आया तो थे मारा पहली बार सुना तो माने सुनाओ नहीं पहली बार ही नहीं सुनाओ थे सुनाओ नहीं लड़का मत करो नहीं थे सुनाओ हमारे भगत एक आधा सुना दे नहीं कोनी दो भजन सुनाओ कोई बात नहीं अपना रण मिल के प्रेम करना है और सुनाना तो मैं जुमना खान दे सुनाबो करूं आपने को फर्क एक आण दे। कौन बड़ा शायद पर सिर कौन मन तो किया भाई को नहीं आओ भाई सुना दे तो याद है सुना दे भगत की जोड़ी जाड़ी में बता दे कि हालेडो है कि जोड़ी तो बता दी थे मेरी जोड़ी मैंने कियो छोड़नी पड़ेगी यार जोड़ी छोड़नी पड़ेगी बोल तो जोड़ी पे बोला जोड़ी पे कहां पर बोलोगा जोड़ी पर जोड़ी बोल दे सीधा बोल दे गाड़ी बजा ले यार वो बात मैं बता दूं जोड़ी पर बोलो जोड़ी पे जाओ नहीं बजा बदन तो है सुना दो फिर महाराज नहीं नहीं पकड़ लिए बुढ़ा कालम तो कौन जाने की जरूरी नाल तुम्हें प्रशंसा सुनी करवानी तो तबड़ बराग संडे बराग के मां तो पेरो को खड़ा हो जाए यार अदर भी साथ लगा ले हां असन तकड़ा हां हां वो ये नाम का महिमा है और क्या वर्णन करूं मैं लगा तो कृपा खरी है नहीं चाहिए कौन कितना करेगा जोड़ी करने आ रही है अपन प्रेम करने में दो गुड़ी तो सारा लिम ले करा नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो जो मियां खोल दो
खड़े और गाय और खरीद कर मत बैठे ना बैठे बैठे गाते हैं। बैठे बैठे आवत जी सही है, कोई गलती सलती माफ कर दियो, सब समान है आगे क्योंकि भोला ठोला ही है हिसाब बोला आए बच्चा कर हम आपका पहली कर ना मैं तो पहले ही माफी मांग रही हूं। पहली गाओ बोलो सतगुरु दयाल की जय हो। मेरे सतगुरु के दरबार में खिले रवानी सतगुरु मिले मेरे दीपक नाथ तो रहू नित्य जनों की धूल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगेगा साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगेगा क्या लगेगा मोल तेरा क्या लगेगा मोल बंदे सतगुरु साहिब बोल तेरा क्या लगेगा मोल बनारे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगेगा मोल बीच को उसे नहीं चलना तेरे सिरे पे मार नहीं चलना क्या लगेगा मोल क्या लगेगा मोल तेरा क्या लगेगा मोल बंदे सतगुरु साहिब बोल तेरा क्या लगेगा मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगेगा मोल मन मोरे जी गोड़ा गोरे रंग पास बसेरा ये मन मोड़ेंगे गोरा गोरे रंग पास बसेरा ये हाथों में लुटेरा भाई रे तू इनके भाग करो ये हाथों में लुटेरा भाई रे तू इनके भाग करो रे बंदे सतगुरु साहिब बोल तेरा क्या लगेगा मोल क्या लगेगा रे मोल तेरा नहीं लगेगा मोल बंदे सतगुरु साहिब बोल तेरा क्या लगेगा मोल बंदे साहिब
अब बोल तेरा क्या लगेगा क्या लगेगा मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगेगा मोल राम राम और सतगुरु भगवान की और बाबा प्रेम साहब महाराज की जय हो। या नगर के बीच में बतांदा भी रहो अन पूछो माया कहन के जितना भी बैठे अन पूछो माया कहन के कोटि कोटि प्रणाम देवता जो मैं सुन लिया हमारा जी इनके ये माया है सब ठगनी है बड़े बड़ों संग लगनी माया ने चुक भर माया भाई तुझे का केला बंदे सतगुरु सतगुरु बोल ये परमात्मा का नाम लियो तो बहुत सागर है जिसको पार हो जाओ इसी अब थे बताओ महाराज माया के चीज है दो शब्द का ये तो न्यू कह बोले के तजूरी बरेडी बन के माया ये तो कितने बैठे है के तजूरी बरेडी बन के माया इस दृष्टि तो भाई सही है ऐ संसार में जितनी भी चीज है नी उसको माया बोलते हैं। अपा भी माया बात जी तजूरी वाली माया के होने थे बिना सरे जी बिम के हो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए अरे मैं भी भूखा ना रहूं तो साधु भूखा ना जाए इतनी माया पुण्य साहब इतनी मांगी है जरूरत है अट्ठा भूख मांडेड़ी दाप जे अट्ठा मांड रहा की अपना बाबरी से क्या हो रब तक होने के थी महाराज जी सन्यासी कहन गए सन्यासी संन्यास जिया कई तरह का बताया जो करे आन झोलो पकड़ रखे न्यो
हाँ तो आगे चलो जो रीत है इन ऊपर अपन ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। नहीं ऑब्जेक्शन हो रही है, मुस्कुरा के मेरी बात ने स्वीकार करें। नहीं, आगे स्वभाव है मुस्कुराना आगे स्वभाव है। हरीश भी नवानी हो ठीक है। ना ना बुरा बुरा एक अंदरिया जोड़ी है मैं कह के थोड़ी बात रख लूं बस यही खाता है। नहीं जो संन्यास की बात करो नहीं दे ये कई तरह का संन्यास बताए मैंने सारा तो ये नाम ध्यान को नहीं तो थे की से बार की बार हम पूछो या सिर्फ संन्यास ही पूछो। सन्यासी सन्यासी तो जो संन्यास धारण कर लिया है थोड़ा उसका संन्यासधारी हो वो सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं बारह सोना कौन आना है बारह सोना ही बोलो। हाँ ये ठीक है। बताओ सन्यासी किसको कहते हैं? जो संन्यास धारण कर ले एक मिनट धारण के करे संन्यास सन्यास कहन के हाँ तो यहाँ पूछो संन्यास में के जो त्यागी न बोलिए सन्यासी के जो त्यागी हो जाए वो सन्यासी हो जाए। लेकिन त्याग करे त्याग को नहीं होवे त्याग अपने आप होवे। कोई चीज ने फिर छोड़ना चाहो तो छूटे को नहीं छुट्टे की जब बेरो ही कौन लागे था। त्याग अपने आप होवे ये संन्यास अपने आप होवे। धारण करे हूँ कपड़ा देख लिया हूँ झोली लिया हूँ साफा बांधे हूँ सन्यासी को नहीं होवे। सन्यासी विचारा होवे सन्यासी भाव होवे। उठे मुके वो राजा मान के भक्ति मारे भाव गिरे जो भाव वो चीजा है आ नामा में उन जगह या के सन्यासी भेख ले ली वो सन्यासी हो गयो। वो बाजी प्रेमदास जी को भेख वो 75 वाणी याद है तो राजे भेख जैसा तो ये एक में तो क्यों भेख किसको कहता है? भेख बतावा भेख किसको किसको कहता है? बस उत्तर की हाँ वह है या तो वह गाने भी वहाँ उत्तर मिल जाए। माने तो इतना सुनेड़ो है कि जो संसार में रहते हुए संसार से अलग है जिसने धारण किया है ये धारण मतलब धार लिया गया एक्सेप्ट कर लिया गया। और जो संसार में रहते हुए संसार को अंदर बसाया हुआ है वो सन्यासी नहीं है। एक मिनट पुनिया साहब संसार पहले तो थे यहाँ को भाई संसार में रहते हुए संसार से अलग है। और फिर आप कह रहे हो कि संसार को ही अपने अंदर बसा वो सन्यासी नहीं तो है। फिर उससे अलग क्यों होना है जब अंदर ही बसाना है तो वो सन्यासी नहीं है ये बोला मैंने वो सन्यासी नहीं है। वो ठीक है अगली शब्द तो ये अवस्था जो आप बात कर रहे हो ना ये अवस्था धारण करने से नहीं आती धारण अपने आप होती है अपने ऑटोमेटिक। जैसे जिस मार्ग पे हम उस पे चलते हैं तो वो कुछ चीजें अपने आप स्वभाव में आ जाती है। ये तो थारो अनुभव हो रही है मैं तो क्या आवाज करो भाई किसे की कोना है थोड़ी सी विचार गोष्ठी चलन दो एक। हाँ और बीच में लाग क्योंकि बीच में लाग तो बाणी मेरे ख्याल में नहीं बाणी सागे चल बाणी उत्तर पानी के साथ पानी द्वारा विचार सुनना नहीं बाणी ने समझने की कोशिश करो। और एक वो गूगल मैप है और नक्शो है वो तो ठीक है मैं क्यों बाणी भी आगे समझ आनी चाहिए नहीं नींद आने लग रही है। नहीं वो समझ ही दोरी है महाराज जी समझ ही दोरी है। आगे बाणी थोड़ी दोहरी हुआ है सिंपल शब्द थोड़ा सोरा हुआ जब ठीक समझ में आ जाएगा। नहीं बाणी दोरी को नहीं शब्द दोहरा है शब्द तो रहा है बाणी दोहरी है बाणी बाणी शब्द को लग सागे चढ़ाई हुआ है। बोल नहीं काट करते आप सोरो सोरो बोल दिया एक क्या नींद की बात करिए क्या सारा सो है नींद का है
तो 600 मस्ताना जी की बाणी है। जागरे मुसाफिर ज्यादा सुहानी, साधारण सी बाणी है, कोई ज्यादा वो कुछ बात है याद। तो फरमाइश करो हम किशन जी। जागरे मुसाफिर ज्यादा सोना की जाग जा मुसाफिर प्यारे सोए मत ना। हुए मत ना। अरे अलग है, ये दोनों है तो अलग अलग है। 600 मस्ताना जी अलग करियो ये आवाज है थोड़ी सी उचित दूरी पर बात है। जी को सोचो हम गप्तनी समझ में कोनियावाड़ में लागू बोल रहे हैं। ये समझाना चाहो नहीं गप्तनी सी आम दे नहीं सुनो ए जो नींद की बात की पुनिया साहब, ये नींद कौन जागनो शरीर वाली हो। अज्ञान की जो नींद है नी पियो जागृत होना क्या है। नींद खुलेगी तो पहले या नींद खुलेगी जदे बा खुलेगी सत्संग हूँ आ सत्संग है आ खुले बा ज्ञान की नींद ई मार लग गया नहीं जद बार नींद उड़े हर बार जद उठ जे तू सरावे को नहीं फिर वो काम बंद जे कम घटे को नहीं आ तो ठीक है आवे को नहीं दूसर आ बात तो ठीक है, लेकिन जद पूरी जिंदगी सारी नींद जब पूरी जिंदगी बेहोशी में गुजर जा फिर क्या बना है। तो सत्संग है नहीं ना गुजरे गुजर की भाई बच्चे की भाई इतनी जाग जे कोई कम उम्र का जल्दी जाग जे। बिना यज्ञ योग जब तब के सत्संग होता नहीं। सत्संग का खेल है सारा। ये सत्संग ही है। जब दिन 21-20 वाक्य दिया गया 21-20 आएगा कहेंगे मां सारी बात शिक्षा मिले। हाँ जी सते गुरु को शरणो है सही। सभा के साहब ऊंचा लेन दो ठीक है अपने मतलब 2-4 सभा के साहब सब के समझ आओ। कहो पहला बेरी मन है कि दूजा बेरी सतान तेजी बैरण भुग है जड़ी करण ना देवे दान। के चौथी बैरण माया है जिन्हें मोले खपी खान। के पंधवा मेरी परवार है तो जिदे बीच भयो गलतान। के छेवा मेरी लोभ है निगाह चढ़े आसमान। के सतवीं बैरण नींद है जड़ी जपन ना देवे राम। के वटवा मेरी काल है तो खड़ा सिराने आन। के इन्ने बेरी होंदिया फिर बचे किया है इंसान। इतना लागू है अब सारा साल में पड़े फिर तो बात बन जाए। यहाँ उठे नींद पुनिया साहब। हाँ वो जंग जितना वो सो की सारे है जो हमने जितना कठिन कमाई है जो जंग जितना वो जंग जितना सो की सारे है जो हमने जितना कठिन कमाई है। नत पाले बकरी तेरा दे नत
चपे चपे धरती मोरे में चढ़े मंदा सार गिरती राजती चपे चपे धरती मोहे में चढ़ी मंदा सार गिरती राजती साग पालिया नीर साग पालिया नीर जंगे जितना सोगी पारे है मन जितना गगन कमाई है जंगे जितना ठोके सारे है मन जितना गगन कमाई है राम राम राम। और सतगुरु भगवान की देखो लता सिंह जी मन के बारे में कितनी सोनी बात समझाइए के मंत्र मार के सपेरा सब फड़ लेंदा बेली अखियां ते नाल जकड़ लेंदा नथ पाली बबरी शेरां दे इस मन दे नथ ना पाइए वाह जी वाह इडेड़ा शेर बगैरा जानवर बनो काबू कर ले बनो आपको मन है जी को काबू को नहीं वो बिना लगाम को बोल रहे फिर के चप्पे चप्पे धरती में छड़ी तारां दी गिनती ला छड़ी धरती को तालगार जावे इतनी दूर गए माया तारां की गिनती लगा रखी है चप्पे चप्पे धरती में छड़ी तारां दी गिनती ला छड़ी थाग पा लिया नीर समुद्रा दे समंदा थाग ना पाया है वाह जी वाह समुद्र एक छोटी मोटी चीज को नहीं पे में कुछ लगा दे लेता कुछ पानी जाएंगे वाह जी फिर क्यों कई सुन समाधि ला बैठे कई अंग तो भभूत रमा बैठे तुर चलियां रितियां सीधियां नु इस मन नु भाई अंगड़ाई है हाँ सात्रियों को बन में जाके तप प्यार जाके तप गिर अठा होते हैं साथ बैठो तो बंदे झाड़ो काट जाएंगे जो ठीक है बस के काम आयो तप बैठ लो बाबा रामनाथ जी के जंतर मंत्र टोटका है तो नारगी का बस है तेरे को नहीं फिर क्यों जिन्हों मन ने बस में जीता है उन्होंने प्रेम दा पहला पीता है लता सिंह के वे ऋषिया मुनिया नु दुखदी दे खुदा खुदाई है वाह जी वाह एक प्रेम संग जितना सो की कार है मन जितना
Bhagavad
ओए लिहाज़े अंते समय में तुम्हारा माने ठोकर दे दे पागे ऐसी करते मत बोल सतगुरु भगवान की जय हो। इनके पाखंड ना करियो। एक दो शब्द परमात्मा आवे नी तो बैठ के राम राम सीधो कर लियो या ना करियो। हिंदी होगी अंत समय में जमड़ा मार सी गड़ दे दे फांसी छड़े के ले जाएगा तने बारह काट लेगा। आप गलत बोलिया बारे तो दूसरा के घरों अपन बारह काट लीजिए। वो अपना कोनी पुनिया साहब मोटे अमानत है इंगे दाह लाग गई उदाहरण है ना अब के माना थोड़े तो सब दावा को था। अरे सारा आवे तेजा करो जो मन जारी प्रमोद से झूठा व्रत की ना बता कोई मेरे दुनिया पंडित हो गामर जी और या गीता अपना जो बिल्ली सिर को पर दीपक मेले और सामने गीता बनते तो वह बिल्ली हाल को नहीं दुनिया भर में तो है ही दुनिया रिच है। हाँ वो देखो पंडित जी बिल्ली नहीं पढ़ा रखे मान को तो बड़े पढ़ाई एक बार रोज को बांगा दुकान खोद रखी मैं 5-10 चढ़ा दिया मेरे को आगे धार को ले दिया साल भी रामला जी एक दिन कबीर जी मन में सोचो बड़ो बड़ो पाखंड फैलाए है जाना पड़े ये सारे का टप्पे पे पासा कौन बोला देख खेल उठ गया कोई न खेता में जाके तुसी बदल गया बात तुसी ले काबू कर ली दूसरे दिन बाद गीता बांधनी शुरू करी और बिल्ली के मुंह काला पास बैठ के भूया छोटी छोड़ता फिर बिल्ली टाइम के लगे घटी तो गीता घटी तो क्या महाराज थे वो क्या करे पर थारो बसाई तू ज्ञान है तो कौन बिल्ली ने बढ़ा रखी जैसे क्यों इसी भक्ति को निकलनी मन जारी प्रमोद से झूठा व्रत की ना सिर पर दीपक डाल के मुंह सागर लेना तो इसी भक्ति ना करिए कि ऐसी भक्ति ना की जो जग में होली आसी अंत समय में तम मासी कर देते फांसी फिर क्यों जैसे लाख पिंगल चली पावक के संग पावक नाम महाराज जी नहीं गोवे हाँ जो जैसे लाख पिंगल चली पावक के संगा पल भर बाहर काटता हूँ जवे बदरंगा बाहर न काटा बिसी बिसी ऐसी भक्ति ना की जो जग में वली आसी अंत समय में जम मासी करते थे फांसी फिर क्यों जैसे गेंद दरियाओं में जल में रह भरपूरा आती जी को जोड़ो पायतन है खूब मड़क में जे नावे को बाहर नहीं निकलता है ऊपर आपको पुत्र तो जैसे गेंद दरियाओं में जल में रह भरपूरा पल भर बाहर आड़ के ऊपर डाले दूरा इसी भक्ति को करनी ऐसी भक्ति ना की जो जग में हुआ फिर क्यों शहर संभालो सातरा पांता सुन लियो कहे कबीरो धर्मीदास ने फिर क्यों की मरियो
चौक के लड़ना तो बता दे मैं तुम्हारा जी बेरो को नहीं दे दन करता 5 साल को मान को बेरो लड़ना क्यों क्यों है वो बता दे। ये क्या के साइड लड़ने अब क्या है के कबीर साहब के जी मानने के लोग मां कबीर साहब के मैं सुनती और सो ये चीज नहीं कि भाई थोड़ी सी कर दिया तो पांच के चीज में बताओ अंदर खाओ हां बात मैं थारो सारो दान दे के भी दे बताऊं ना इन्हें बेटे पुण्य साहब बताओ पुण्य साहब क्यों कहे 500 झगड़ो तानो पूछने लग रहे थे बताओ। देखो पुण्य साहब थार में कोनी हुए माइक दीवान मैं पर्सन रख दिया सारा थे माकुटे मार देता तो बात को मैच लगी बात है बेटी माने जो तो कोनी माइक ये तो मास्टर जी करते हैं तो बात नहीं है मार्केट के अथॉरिटी थोड़ी है सारा बात करने ही करते हैं कोई और नहीं बोलेंगे जो अपने भाई जी इसे ठीक कर दिए फिर मास्टर जी खेलो नहीं मानो लियो बताओ चाचो रह क्यों नहीं करना सत साहेब संतो सत्सो 5 चीज जो बताई है काम क्रोध मद लोभ मोह, ये 5 चीज संतों ने बताई है जिनसे अपने मन को दूर करना है, इनके विषयों में नहीं लगना है और मन को प्रेम के मार्ग पर लगाना है। यही संतों की नाथों की किसी भी परंपरा के ले लो यही बातें हैं। तो प्रेम भक्ति संसार में कैसे जागृत होगी वो इस सत्संग के माध्यम से ही लोगों का प्रेम भक्ति जागती है और इसीलिए हम सत्संग करते हैं। महेंद्र जी ने माइक इशारा महेंद्र बताइए महेंद्र अरे किसा बता तो दे मैं भूल गया यार। अरे बता तो और भी है लेकिन लड़ना आऊं यार और आऊं बोल बात तो भी बनी। काम तो भविष्य में अवश्य जरूरी है। विरोध भी चीज को करना है जो आप हूँ बेबस हुए भी चीज को क्रोध हुए प्रेम भी चीज को हुए है जो खा लियो पी लियो है अच्छा बोल लियो भी चीज को प्रेम हुए अगलो गाल काटे भी ये चीज को प्रेम है खाना पीना भी हिसाब हो चाहिए भी मैं भी वह एक आदमी मान 10 किलो को खा जाए 20 आदमी बैठे रहे। नहीं महेंद्र जी एक मिनट मतलब थे को कोई गाल काटे गाल काट प्रेम कर नहीं मैंने बोला ना वो लोग गाल ना काटे तेरो है मत जी समझे भी नहीं हां ले ले तो क्या बिंग के करा गाल काटे ले तुम्हारा सामने तो मतलब की बात है एक तो आराम करना पड़ा है तो एक दोबारा काटे एक हाथ देखना पड़ा मोहनदास जी को प्रश्न है भी काम क्या क्या ये 5 कुछ चीजें करना ये बताइए 5 क्या बताया प्रेम के साथ लड़ाई कौन बताई प्रेम के साथ लड़ाई करनी प्रेम से नहीं काम करो तो मोह माया बताइए मोह माया का लालच मिला तो काम में कौन हुआ काम किसको बताइए काम क्या है काम काम भक्ति है भक्ति है नहीं हाँ काम है वो काम नहीं है जो भक्ति काम है तेरा खाता का मन माफ
एक मिनट नहीं आप अगली बात ने होल्ड करा काम के और ऊपर मक्के के ओ संता के ओ सूरवीर साचा जान जानियो रण बाजे तलवार डटो रहो बाजना राम कोनी ठीक है 2% होल्ड करा है सारा आज कोई माई भाई गावत हाँ कोई माई भाई कुछ पर्सन मतलब पर्सन है या भजन गाना चाहता तो भजन गाओ दी माई भाई हमारा माई गई भजन आ रही हाँ भैया कोई कहने की भजन भाव बहुत अच्छा हाँ जी देखो नहीं थारी कोई इच्छा हो तो कोई बात सुना दो अच्छा एक भाई किंग ये सारा पर्सन है थारे में भी देखो मानना मुझे ज्यादा जिज्ञासा हो गया महिला ज्यादा पर्सन हो गया आदमी का थारा किंग एक पर्सन हो गए सारी जे ना बोल सके सामने नाम तो एक जने आगे कर दो बिना थ्रू नाम बिना लिए भाई जी हमारा कोई एक वो पर्सन है बस ठीक है थारी भी जिज्ञासा है जी सब ये थारा भी पर्सन है मानना को ज्यादा है मानी है मेरे मान लो कुछ ना धार लगे पूछो दे आप में कोई नरे काम कर लिए कोई रास कोई कुटलन गई कोई नरमा गई तो कर ली ना भाई डर लगे तो कोई भी थारा पर्सन है तो और भी थारी जिज्ञासा ने बेरा ने बताओ आज सत्संग में अभी पर्सन एक हफ्ता में 10 दिन में जल्दी भी सत्संग माया सबसे बड़ी कौन सी अरे एक जनी कोई बच्ची भी है जिया छोटी है बच्चियां हैं अन कह दिया करो भाई वो पर्सन मारो रख दियो मैं वो पढ़ के रख के बता के नाम लेने की जरूरत कोनी हां पर्सन आए रुको बच्ची हां पर्सन सुनो ठीक है आगे नहीं समझ आ बात तो ये बारे विचार करो क्योंकि आ सत्संग सिर्फ गान बजाने की कोनी हो विचारा की सत्संग बनी है लेकिन हल होना चाहिए कोई समस्या है कोई दुविधा है संशय हल हो कोई घटा मार्ग में टकरिया तो मार्ग को चल ले फिर आगे टिकट ना रहे ये चीज की सत्संग है तो इस पर विचार करके और अगली सत्संग में या आज भी आपस में तो करो एक ही हाँ वो पर्सन आए माया कितने प्रकार की होती है माया कोई प्रकार की कोनी माया एक ही है कौन सी माया चक्राम है तो बात मैं बता दिया लो मानना को नहीं मैं बात नहीं ए देवीलाल जी बताओ यार मेरे अभी मान तो प्रकार को तो मेरे को देख नहीं जाना एक तो माया और बेग बराबर एक माया मारा तुम मर गए और बताओ माया नाम एक मैं तुम्हारे ये कहते बता माया बताओ क्या तरह की माया है अनाज जी आ सकते हैं बोलो बोले आओ बोले बोले आओ कोई बात नहीं बोल देनी चाहिए मौके पर बात आ एक माया शरीर में अगर काबू कर लिया धन वो हाँ बस अभी थाना किसी की जरूरत है माया एक सबसे बड़ी कौन सी माया है सबसे बड़ी कुछ माया को थाना किसी की जरूरत है मैं ये पूछ रहा सबसे बड़ी माया है क्या चीज उतारने जरूरत मिलता तो मैं पूछूं थाना किसी की जरूरत एक है मिनट देवीलाल जी पर्सन थे मानो करियो मैं भी बैंक में भेज दूं पर्सन थाना क्यों करियो को देवलाल जी पर्सन मोहित जी महाराज जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये तो मैं कह रहा कौन सी माया चाहिए मैं माया पूछ रहा हूँ कौन सी बड़ी माया सबसे या जग में माया सबसे कौन सी बड़ी सुनो है अब सुनो माया नाम उसका है जो बनती और मिटती है वो तो सभी बनते मिटते महाराज जी भी बनते मिटते भगवान भी मिट गए चले गए आ गए नहीं सुनो ये बनती है और मिटती है जी आगे आ जाओ आप यहाँ अरे प्रश्न करता ने बोला वहाँ यार ये कि नहीं ये नाम में जुगना हाँ जी इतना फूल ना खेले करो अटे बस चरनाम चढ़ गया संता गया बस मैं पापा ना ना मैं तो कम है नहीं मैं तो और पर रहा है तारू पर ये नहीं चल पिंग चढ़ेड़ा नहीं होता है पर तो बेबिंग चढ़ेड़ा भी तोड़ के भी तो आप दूर कर दिया और फिर चढ़ावा तो एक डाल पर जब लागेड़ा हुआ नहीं तो भी परमात्मा के चढ़ेड़ा हुआ है आप तोड़ के भी अलग कर दिया तब टूटना ही है भक्ति आज ना तो 4 दिन बाद टूटा है वो अलग विषय है अब मरना तो है ही तो कत्ल करनी शुरू कर देंगे चलो मोहित जी तेरी बात ठीक है मरना तो है ही तो इनको मतलब कत्ल करनी शुरू कर देंगे मरना तो है मर तो कोई रही को नहीं मार दो ठीक बात है मोहित जी
तो फिर आई सोच राष्ट्र में करनी पड़े हाँ जो हिसाब का जो नहीं कौन करनी पड़े कौन करनी पड़े आगे कौन नहीं वो फूल तोड़ना ही जरूरी है के फूल है नहीं जो गिरेड़ा पड़ी है थोड़ा ना फिर लागी फूल अगर लेना है एक वो मिनट लगेगा सुनो सुनो थोड़ा ना लागी नहीं नहीं फूल जब भी वो समय पूरा हो जाए नहीं ना ठीक बात है तो वो अपना आप टूट गिर जाए फूल तो हाँ मजाक की बात ही बात हमारी बात तो फूल अपना आप गिर जाए तो जो फूल डाल वो अलग हो गया नहीं बे ले आओ एक कोनी बिसरा हुआ कोनी समझ ठीक है ये बिसरे बे चढ़ेगा या पटेड़ा नोट मंदराम चढ़ावे लोग ठीक है ठीक है वो जी तो जो डाल गिर गया अलग हो गया बे तोड़ के कौन लेना कौन लिया वो पहले भी वो परमात्मा में इन तोड़ दियो न्यारो कर दियो और फिर भी पुटा चढ़ावा तो कोई तो कौन बने आप तो टूट बेटा ले वहाँ और पहले की माँ को बेटो खोज लियो और फिर भी पुटा दे दियो का मैं भी तन तन दे दियो बेटो तेरो तो बेटो तो होए भी थे कौन देना पहले थे खोजियो भी करो समझा हाँ विजय माया नाम प्रकृति का है माया है कौन सी बड़ी में बता रहा हूँ बड़ी छोटी नहीं माया एक ही है माया नाम प्रकृति का है प्रकृति जिससे ये संसार बना जिससे पेड़ पौधे बने जिससे ये शरीर बना जिससे पंचतत्व बने वो प्रकृति है उसका नाम है माया माया से उस चेतन सत्ता से जिसको आप परमात्मा के उससे और प्रकृति से मिलके ये संसार चले कई साल पड़े कोई तो कहता पैसे बड़ा है पैसे को माया बोलते हैं उसको धन कह दो माया वो बोली जाती है सब लेकिन मेन जो आप माया पूछ रहे ना माया ये सारी माया उसके अंदर एक माया के अंदर है ये शरीर माया है ये कपड़ा भी माया से माया है जो चीज बने और मिटे जिसका जन्म और मृत्यु हो पेड़ पौधे जन्मते और खत्म होते हैं शरीर बनता है खत्म होता है ऐसे पहाड़ भी बनते हैं खत्म होते हैं तो बीच में फिर तो बीच वाली बात आ गई जब दो बात तो दो ही समझ के जाएगी ना दो ही चीज बनती है अब सुनो चार चीज कहाँ पे आ गई हमने अब सुनो अब इसको समझना है देखिए शरीर माया है शरीर मर गया मराना तो क्या नहीं मरा मन तो कई तो कहते मन ने मार दिया अब कैसे माने इसको कि मन नहीं मरता ठीक है ना मन का विचार मन की प्रकृति क्या है पहले मन मर गया तो परमात्मा तो मिलेंगे ही होगा सुनो मन की प्रकृति क्या है मन मर गया तो कोई शरीर राजा भगवान में मिला क्या होगा मन क्या मन किसको बोलते जो विचलित है वो मन है जब वो स्थिर हो जाए तो वो मन नहीं रहता जो विचार आपके जब तक विचलित है तब वो मन की श्रेणी जब वो स्थिर हो जाए तो वो मन में नहीं आते क्योंकि मन का प्रकृति है मन माने जो विचलित हो तो एक जगह स्थिर ना हो वो मन है जो टिक जाए स्थिर हो जाए वो मन नहीं रहता हो गया फिर मिलता है वो स्थिर होने से टिकने से एक जगह समझे मन मारने का मतलब ये नहीं कोई चीज उसका कत्ल कर दिया नहीं खत्म जरूर कर रहे हैं हाँ मन मारने का मतलब है जो विचार हमारे भटक रहे थे जगह जगह यहाँ बैठे 1 मिनट फोन में चले गए 1 मिनट में शंख में चले गए फोटो में चले गए मन है इधर चले गए काम ये मन है लेकिन ये एकाग्र हो जाए तब वो मन बन जाता है वो विचार एकाग्र हो जाए तब क्या मन बनता है और मन नाम वाले दूसरी चीज का नहीं विचारों का नाम मन है माया मर जाती है मन भी मर जाता है सब चीज मेरे बचता क्या है वो बचते हो आप अब हम स्वयं बचते ही ना आप शरीर नहीं हो अरे तो हम बचते ही कहाँ हैं उसी की तो खोज करनी उसी की सत्संग है ये कमाल की बात है आपका जन्म कब हुआ कुछ भी नहीं तो बता क्या आपने आपका जन्म कब हुआ अब हम बताते हैं आपका जन्म कब हुआ मेरा जन्म का पता नहीं कोई पता नहीं है कितना फिर अंदाजा कोई 40 साल है तो ये तो शरीर का हुआ आपका कब हुआ मेरा तो पता ही नहीं वो मरता क्या है मरता जिसको आप शरीर कह है। देते शरीर मरता है हाँ, मन तो मरता ही तो है। शरीर तो यहाँ होता है फिर कहते हैं शरीर मर गया तो वो क्या चीज है जो इसमें नहीं होती शरीर तो वैसा का वैसा होता है जिसको चलाते हैं वो क्या है जो नहीं होती इसमें जो घूमता है सब जगह जैसे मैं आप घूम रहे वो तुम्हारे अंदर में अंसा घुस रहा आप हूँ मान रहे हो ना वो मुझे मैं घूमता तुम्हारे है अंदर बैठा हूँ ये घूमता है ये आपने सुन लिया समझ लिया कहीं से ये एक डाटा ठीक है, बुद्धि से
बुद्धि तक की दौड़ तो ये कहती है, लेकिन बुद्धि से आगे की दौड़ है ना, जो अनुभव जिसको बोलते हैं, वहाँ ये फिर इधर और इधर नहीं है, वो एक हो जाता है। तो बुद्धि से वहाँ पहुँचा नहीं जाता। हाँ, एक है तो उसको जानता है, सुनना है, पढ़ना नहीं है। बिन देखे भी नरस पर सके, नाम लिया क्या होए, या धन का धनवान होए तो निर्धन रहे ना कोई। हेलो दो ही चीज है, बीच में अभी एक माइक आना दो। क्या दो चीज एक मृत्यु एक जन्म, बीच में बाकी चीज कुछ रहेगी, हाँ। बाकी सब झूठ। आपने जो प्रश्न है ना, झूठ का मतलब क्या है? सत्य है, जो जन्म हो गया वो सत्य हो गया, जो हो गया सत्य। जिसको जो घट गया, जो घटित हो गया, वो बदलता नहीं, जो बदलता नहीं वो सत्य होता है। और मृत्यु अटल है, इसलिए दो बोले हैं। और जो ये बीच का समय है ना, जिसको आप कह रहे हो, ये सत्य में नहीं आता, ये सत्य नहीं, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। सपना आप लेते हो ना, सपने में धन मिलता है ना, खुश होते हो। सपने में चोट लगती है, रोते हो। सपने में डर लगता है, तो क्या एक्चुअल में वो धन मिलता है आपको? तो आप यहाँ धन जितना बटोरते हो, इकट्ठा करते हो, तो क्या वो साथ लेके जाता है कोई? मेरे पापा ने लेके तो मैं जाऊँ। तो इसलिए ये स्वप्न है। जैसे वो स्वप्न है, वहाँ आप जो भी इकट्ठा करते हो स्वप्न में है, वो जा खुलते। अरे आइयो ईश्वर जी। अच्छा, सपना में रोवा, अरे रोवा के थोड़ा सिराना बीज दिया, अरे उठा देते वो रोवा चिका खतर वो है कोई क्यों बजी आई बात ही। तो इसीलिए ये भी सपना है। जैसे है ना, एक प्रश्न करते हो, सबके लिए है। जैसे एक प्रश्न कर दिया, पहले उस प्रश्न का उत्तर लो भाई, पहले उस प्रश्न का उत्तर लो, फिर अगला प्रश्न रखो। ऐसे नहीं प्रश्न में प्रश्न ना खड़े करो, वो उत्तर पूरा या नहीं, और एक शब्द बोलते ही ये ऐसे दूसरा। तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, ये आपका है। आपकी जिज्ञासा को निचोड़ नहीं मिलेगा, वो शांत नहीं होगी, उसकी तृप्ति होनी जरूरी है। और तृप्ति उसकी है जो दोबारा ना जागे। तृप्ति किसको कह दी? भूख लगी, फल खा लिया, लेकिन दोबारा वो भाव ना आए, वो तृप्ति है। अगर दोबारा भाव आ गया तो तृप्ति हो ही नहीं। जो प्रश्न का एक बार हल हो गया, वो प्रश्न दोबारा ना उठे, वो तृप्ति है, वो जिज्ञासा, उसको कहते हैं शांति, स्थिरता। समझे? तो आप जिस माया की बात कर रहे हो ना, तो आप ये भी माया है, ये भी माया है। ये जो दिखने में आपको आ रहा है, इस आंखों से जो जहाँ तक देख सकते हो संसार में, जो भी आप इन आंखों से, वो सब माया है। ये आंखें भी माया है, सब चीज माया है। और जो कौन सी माया बड़ी है? मैं ये तो एक माया एक ही है, हमने बड़ी और छोटी है ही नहीं। आप अलग क्यों मान रहे हो? अलग, अरे सबरे मानते हैं। ये जब तक है ही नहीं डाली। अब सुनो बात, आप जिसको दो मान रहे हो ना, अरे मैं नहीं भाव भूल का है। मैं नहीं मान रहा। तो कौन मान रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा हम ही मान रहे हैं। मैं भी मान रहा हूँ, हम तो नहीं मान रहे। तुम भी मान रहे हो। टिकट भी नहीं देगा बगैर उसके, तो वो भी माया ही है। वो माया हम तो है। कह रहे जो दिख रहे हैं वो माया, उसमें पैसा भी आता है, सब कोई कुछ वैल्यू आता ना है। है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। हाँ, कब नहीं है वैल्यू? है ही नहीं उसकी। मैं यहाँ आपको चीज देता हूँ, ये हाँ, पकड़ो। ये चीज मैं- ये चीज है ना, हाँ। ये पैसा है, बहुत ये कीमती है, लाल है, ये पकड़ लो। हाँ, पकड़ लिया। ये कोई नूरी है। हाँ, ये जब शरीर आपका और मेरा ना रहे ना, जब मेरे को ये देना दे दोगे क्या? वो तो कफन में जेबी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। फिर मैं वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीजें यही बंदी बात दिमाग में। माया दो तरह की माया है। कौन कहते हैं? हम तो नहीं कहते दो तरह की है, वाली बात है। फिर किस लिए भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं दो तरह की मेरी है। बात सुनो, तुमने यही कहा मार्ग पर लेके चलो, कोई बात नहीं, मैं मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं किस लिए चल रहा हूँ ये तो बता दो। आपका जो ये भाव है, ये प्रश्न है, हाँ। ये जिज्ञासा है, इसको एक मंजिल मिल जाए, इसकी शांति हो जाए। ये जो विचार आपके भटक रहे हैं, ये शांत हो जाए। तो कोई समझ आप अपने स्वरूप को जान लो। वो उनके समझ तो आ रही है, तुम्हारे समझ नहीं आ रही, तो फिर भैंस पड़ रहा बोलिए, भैंस पड़ से बराबर है। नहीं तो और क्या वो भी क्या थे?
भैंस पदमड़ी ने के जाने 9 लाख आ रहे 9 लाख अब भैंस ने वो हार पिरा दिया तो बिन के है वो 9 लाख हार है बिन तो पठान में मुंह मार दो है कुछ ना भैंस के तो कुछ है ही दिखती नहीं। ऑन कर लियो इसको ऑन कर लियो तो ये समझ आया जो भी आपको दिखता है वो माया है जो नजरों से देख सकते हो। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। हाँ जी समझा। अब बीच में नहीं बोलना भी कोई बीच में अब बीच में अगर बोलेगा तो तो वो- ऐसा है कि वो ऐसे करेगा देखते उत्तर। है वो मौसम तोड़ जो खराब हो जाए। ठीक है। आ जाओ यार बेड़ा थोड़ा सी देखो दो चीजें हैं, दो चीजों को जोड़ने वाला सेतु उसको बोलते हैं मन। ठीक है। चेतना और शरीर इसके बीच का जो सेतु है इसको जोड़े रखता है वो है मन। ठीक है। अब मन के अंदर विचार है, मन थॉट की फैक्ट्री है। वो विचार कभी बंद नहीं होते, उसका मूल स्वभाव है। अब उसको कैसे हम मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करते। मारना नहीं होता। क्या होता है कि उस मन को समझना है कि वो कैसे शांत हो। शांत होने का मतलब है इसने बहुत ज्यादा कचरा बना रखा है। इतने बड़ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे वो क्यों आ रहे, वो कचरा है सारा। ये जब तक ये कचरा नहीं निकलेगा बाहर, सबके ब्रेन में कचरा बढ़ता है, रोज बढ़ता है। वो कचरा जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक मन शांत नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है बिलियंस विचार आते हैं एक दिन के अंदर। विचार आने बंद हो गए जिस दिन, उस दिन ये सेतु टूट गया। विचार बंद होना मीन्स वो रास्ता है वो गायब हो गया। फिर चेतना अलग, शरीर अलग। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं कि जैसे इस मन को शांत करना है आपको, तो कैसे समझोगे? जब बच्चा पैदा होता है तो पहला काम क्या करता है, आप बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो पहला काम क्या करता है, आप बताओ। प्रश्न तो उत्तर प्रश्न पूछना ना गया जल्दी पूछो। ये पूरे बैठा नहीं गया कि केसर राम जी हाँ पूछा लगे। हाँ। हाँ केसर राम जी बुला लियो कैसा लगा? बुलंद वो बीच में बोले को बीच और रस को यो बोले वो गाय भी कर दिए थे, फिर क्या बैठा बुलाओ हुआ नहीं। महाराज जी आइयो। हाँ भाई 5-7 मिनट हो चलो कोई नहीं, ठीक है छोड़ो। मीटिंग ही लगा ले। सुनो आप बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में पहला काम क्या करता है? पहले तो आवाज तो भाई लगाओ जी, वहाँ ही रह गया वो सामान। पहला काम क्या करता है बच्चा? काम क्या करे जी? कोई आप में से रोए, सब रोएगा बच्चा पैदा होते। सुनो सुनो देखो 1 मिनट। पुनिया साहब माइक दो। दो सारी बात पूरी करो। बात में सुनने देते हैं। एक तो नहीं देखो ये बात करन लाग रहे तो जो प्रश्न उत्तर है तो जो बीच में ये नहीं ये ना पुत्र सी ना काटे करो। थोड़ा बात है नहीं, ये गलत सी है। ये लोग कोई बात करे तो आप ठेला मारा सत्संग में नहीं होना चाहिए। तो या तो आप प्रश्न करो भाई बच्चों जन्म लेने पर पहलो कार्य किए करे है। ये हिंदी बोले मैं देसी भाषा में समझा दिया। भाई बच्चे को जन्म हो माँ के गर्भ ही बाहर आयो तो अपन संसार में पहलो कार्य किए करो आता ही
थारो सारंग उत्तर है कि वो रोयो, ठीक है। ठीक है, अलायदा कि वो और उत्तर है तो वो दो भाई, वो रोने के सिवा और क्या करे। कई बच्चा रोवे कोनी, अब यही बात है थाने में घंटा में कुछ बच्चा रोवे कोनी तो नहीं क्या करे। बहुत बच्चा जो रोवे कोनी डॉक्टर जान के रुलावे, लेकिन वो रोनो पहले भी कुछ करे काम है, वो कोई जाने तो बताओ कृष्ण जी। महाराज बता दो क्यों ये झंझट में गए चलो जाते। ठीक है, पुण्य साहब। तो सुनो, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही पहला काम करता है सांस लेता है। गर्भ में सांस नहीं लेता बच्चा, ठीक है। और लास्ट काम क्या करता है, जब इस शरीर को छोड़ता है, मृत्यु होती है तो सांस को छोड़ता है। सांस लिया, सांस को छोड़ा, इसके अंदर, इस सेतु के अंदर पूरी जिंदगी बीत जाती है। समझ आ रही है? अब इसको समझना है कि इसके अंदर जिंदगी चल रही है, तो एक्चुअल सारी यही है। अब सांसों पे आ जाओ। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। देखते 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 तो क्या होगा, मन सांस पे लगता है, विचार आने बंद हो, धीरे 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 अवस्था आती जाएगी, करते जाएंगे। इसको ही भजन बोलते हैं। ये होता है भजन। करते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिस दिन वो विचार शून्य हो, शून्य अवस्था आ गई, उस दिन वो सेतु टूट गई, चेतना अलग, शरीर अलग। अब जब आप इसके अंदर आएंगे, सांस लेना छोड़ना, इसके बीच में एक छोटा सा बिंदु आता है, सांस टकराता है, सेकंड भर के कुछ हिस्से में सांस रुक के वापस आता है। मतलब पल बोलते हैं, गुरुजी ने सही बताया। कुछ पल वो रुकता है, वापस आता है। जब वो रुकता है और उसके अंदर ही शून्यता है, जब शून्यता उसके अंदर है तो वो सेतु वहीं से टूट जाता है। उसी दिन चेतना शरीर दोनों अलग हो जाए। ऐसे नहीं होगा। पहले शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी, भोजन को समझना पड़ेगा, सही तरीके से अपने जिंदगी को संवारना पड़ेगा। पहला काम शरीर शुद्धि करना है, तब आएंगे ना। रात को खा के फुल सो जाते हैं, सुबह जागेंगे नहीं, क्या वजन होगा। सुबह दिन में इतना खा लिया, फिर बेहोशी में जी रहे हैं। तो इस शरीर को भी समझना पड़ेगा। इसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उतनी चाहिए, उतना ही लेना जितनी चाहिए। जागृत अवस्था में रहे, ये बेहोशी न आए। अगर जो ज्यादा लाइट आ जाए बल्ब में तो फ्यूज हो जाओ को नहीं। बिल्कुल देसी भाषा में समझाना है। तो उतना ही जितना ये बल्ब ओढ़ सके तब लाइट देगा ये। तो धीरे धीरे जब आप सांसों के अंदर जाएंगे तो वो जो सबके अंदर गूंज रहा है वो आपके अंदर भी गूंज रहा है। वो नाद, वो धुन, वो लगातार सबके अंदर गूंज रही है। जिस गुरु नानक ने कहा एक ही ओंकार, ओंकार की धुन गूंज रही है। कृष्ण ने बांसुरी बजा के संदेश दिया कि वहां बज रहा है, बिन ताली बज रहा है, वो एनी टाइम बज रहा है। उसको सुनते 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 सुनते
वो धुन भी गायब हो जाएगी। आगे का रास्ता गुरुजी और आप सब मिलके करें। थैंक यू। वाह साहब बहुत बढ़िया ठीक है बेचारी यही होना चाहिए। हाँ ठीक है तो बढ़िया है, होना भी चाहिए। कोई किंग और पर्सन फिर आगे बढ़ी करो। हाँ बाबा वही है। हाँ बाबा ठीक है, कोई और पर्सन है तो पूछ लो। वाह भाई बहुत बढ़िया बाबा ने पूछूं मैं। कोई और ठीक है बाबा। ये शुरू करा अभी दो हाँ परान दो परान हमारा तो बाबू हमें खड़ी करा दे। हाँ हाँ बाबा बताओ चलो परान दिन के साथ परान सकले थियो परान सुराबो करियो परान दो पुनिया साहब खत्म करेगा तो शुरू कर दो। क्या परा ठीक है अन परा सुनाओ बढ़िया ये पुनिया साहब ही तो खत्म करेगा। परा मोहनदास बाबूजी है नहीं 3 दिन पकड़ कौन दे कौन पकड़ दे नहीं पानो कुछ कोई ताकत तो आवे मन लगे ये इतना ही रहेगा, बाकी जानिया तो मन लगे चेतावनी एक नहीं कोई एक मिनट जुमर रामदेव जी की नहीं पाखंड के खिलाफ चेतावनी बाणी करो ठीक है। महावीर किन है महेंद्र तो बेटे महावीर किन है मन बार बुलाओ की मीटिंग है थोड़ी देर होगी ठीक है 10 मिनट की होगी रही यहाँ इतनी देर थोड़ी होगी सिस्टम खराब होगा नहीं हाँ इतनी देर थोड़ी हो गए वो कल सिस्टम फिर बंद करो यार सिस्टम में अब वीडियो वाली आप बंद कर दी 5-10 मिनट जाओ आजू कोई बात नहीं भाई जी आने आवाज दे के बुलाओ फिर भी जाओ नहीं अच्छा कौन दिखे नहीं मारा तो मेरे क्या क्यों कौन मरे होना देखो पता है एक सुनो बात ने भैंस के आगे पीने बजा तो थोड़ा नहीं मुंह सामने पता है एक तो मतलब जो है नहीं इन्हें अलग नहीं ग्रुप ठीक को नहीं ठीक है यहाँ मतलब 5-10 मिनट बीड़ी चाय पीनी है बाथरूम जाओ ना 5-10 मिनट जाओ बाकी सभा ने सभा का संग में बैठना चाहिए हटे बैठ के आप छोटा मोटा विचार है देखो अलग दिन में आने चाय दो चाल यार जवान चाय पहले पानी ले लिया पानी का भर किया रिश्तेला करो थाना और संगे ये बिना पानी रखा आपने पी लीजिए कोई बात नहीं जल्दी के हो संता के हो फकीरी खांडे की दहाड़ है ओ बा कोनी इतनी गड़ में लेवा कोनी में भूत क्या नहीं बाड़ो काट्या करो को फकीर खांडक जार में तो इंडरा भैया करे ये बेपड़ रही है खांडा खोंडे जार को जी महाराज नहीं है विवेक जागियो नहीं इतनी गड़ में लेवा भी कोनी इतनी गड़ में लेवा भी कोनी देख कोई बात नहीं चाय दो पहले चाय ले पहले चाय ले ले फिर कर ले कहां थे गालो हमारे ए बजावे है ए बजावे है कहानी याद आ गई थोड़ा और हाँ पुनिया साहब गाना गुनो भी कर लिया कर है थोड़ा गाने तो बहुत बढ़िया जो बार हाँ बुलाओ बुलाओ जो बाहर बैठे हैं एक बार प्लीज आप अंदर आ जाएं। नाम ले केसरा राम जी विजय सिंह प्लीज जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आ जाएं। विजय सिंह केसरा राम नाम ले नाम लेवांगा ये कौन गिरा हुआ विजय सिंह जी विजय सिंह जी केसरा राम जी आओ ना एक बार आ जाओ अंदर आ जाओ। अभी कहीं चलना है अभी पन्नों पर नशा रखी चलो एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। संकल्प शक्ति क्या होती है।
पहले पुण्य साहब संकल्प के बारे में थोड़ा समझाओ। देखो हिंदी समझने कम है भाई, संकल्प क्या क्या संकल्प शक्तिवादी की बात। कोई चीज अपना अगर ठान लिया कि आज तो एक किले की नाड़ी संवार की आनी है, ठीक है, कहेंगे बीच में की अड़चन आ जी पड़ोसी 4 बार हिला मार ले चाह खाता, लेकिन वह नाड़ी संवार के ही आनी, ठीक है। आप कोई हाँ लो नाम ले, हाँ नाम मारो मारो माइक दो, लो पुण्य सा माइक देंगे। नाम बताओ नाम बताओ। राम कुमार जी, राम कुमार, हाँ राम कुमार जी, कालू राम जी, दोलू राम जी, आपको पता है मार के लिया। हाँ जी आ जाओ। हाँ ये नाथ था ना पिताजी है तो 12 महीने बाद जिते कौन महाराज बार बैठे मीरा की छाप था रहे थे या बात खराब। अब बीड़ी तो 2 मिनट की है, मंडली पीने लग गया थे। ओ बाबा मन लगे थे वो ले आओ बंगाली बीड़ी भी वहाँ घड़ी आवे नहीं ली पापा दी बात। बाबा छोटी होते सही हो तो मुझे यही को के मुके वो इस बीड़ी वाला को ते तो बाहर बैठने वाला कोई नहीं। हाँ राम नारायण जी थे लड़न आने के आगे हो। अब महाराज ने आगे ले आओ महाराज जी उन्हें हाँ ए पुनिया साहब कोई विचार करे क्यों सुना क्यों पुनिया आप विचार अभी रखो दे आ गया एरिया था परली साइड है तार करना है जोड़ के कौन सा तो संकल्प शक्ति के बारे में मैं बता रहा था, समझ आया? संकल्प शक्ति किसको कहते हैं? बताओ संकल्प दोबारा से बताता हूँ। नरमो चुगण जाना था, ठीक है, और 50 किलो नरमो आज चुगे ही आना है, रात का बज 8, पड़ोसी 4 बार हिला मार ले चाह खतर आज रहे चाह भी आना और गोबर के कड़ी वर्गे बैठ जाए। ये सारा काम छोड़ के और 50 किलो नरमों पर जमा डिग हो गयो, चुग्गी लेके जानो है, 50 किलो वजन होना चाहिए। 2 दिन को वो संकल्प शक्ति वो लेके बच्चाई छोड़ दी, वो कोई छोड़ दियो, सारों की में छोड़ दियो, सिर्फ नरमो ही चुग्यो। 5 गया माई पानी, 5 गया माई चाह, समझ गया? यहाँ क्रिया करो देसी भाषा में सारा में दिया करो आप थोड़ा मेरे अटक जाऊंगा फिर मैं। संकल्प शक्ति के बारे में मैं बात कर रहा था कि भी हम जो भी ठाने, जो भी करने की हमारी इच्छा हो वो हम कर गुजरे, उसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 5 साल का होता है, 7 साल का होता है। जब 7 साल का होता है तो ये बहुत पहले की बात है, जिस टाइम गुरुकुल हुआ करते थे उससे पहले की बात है, पर एक रियल स्टोरी। तो बीच में 4 हाँ चलने दे सुन लेगा बच्चन में ध्यान है सब कुछ चाह में कौन नहीं क्या था मैं कान तो चार कौन किए थे सुना तो क्या होता है कि वो बच्चा है तो 7 साल का होने के बाद उसके माँ बाप सोचते हैं कि भी अब बच्चे की पढ़ाई का टाइम आ गया, इसको गुरुकुल भेजते हैं। तो 2-3 दिन से प्लानिंग चल रही थी माँ बाप की, तो उन्होंने बुलाया उसको बच्चे को और उन्होंने कहा कि हमारे घर का ये रिवाज है कि हमारे घर से जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो पूरी पढ़ाई करके आता है। फर्स्ट बात तो ये, इसमें हमारी 3 शर्तें होती है। वो 3 शर्तें कौन सी है वो तुम सुन लो। उस बच्चे को वो पिताजी कह रहा है, पहली शर्त तो ये होगी जब तुम घर से निकलोगे, अगर थोड़े से भी
मायूस हो गए, रो दिए, तो हमेशा के लिए दरवाजे बंद करके दोबारा खुलेंगे नहीं आपके। या तो या खुलता ये कर बंद कर दो या फिर पी लो चा। चलो चलो थोड़ा सा वो आगे ना कमी की काट ले। हाँ ये बात आ सकते हो ये बात जी ये मुंह देखिए आ बात सकती हो ये मुंह देखना खड़े हो खड़े हो ठीक सत्संग में बैठे ये खड़े और बोलो जी था ठीक है खड़े हो थोड़ा बोलो अल्लाह वाला की ना बड़ी नहीं बात है आज तो बड़ी तो उस बच्चे को वो 3 शर्तें उसका बाप कह रहा है, सुना रहा है। फर्स्ट शर्त तो ये थी कि अगर तू घर से जाते वक्त मायूस हो गया, चेहरा लटका दिया या रो दिया, उसी टाइम तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हमेशा के। पहली शर्त। दूसरी शर्त उसको ये बोलेगी कि अगर तूने रास्ते में रो दिया तो ये संतरी तेरे को लेके जाएगा, वो वहीं छोड़ के वापस आ जाएगा और दोबारा घर में एंट्री नहीं होगी, यानी घर बंद रहेगा आपके। तीसरी शर्त वो ये है, अगर उस स्कूल के अंदर अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एडमिशन नहीं हुआ तो भी तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद। समझ आई आपको? 3 साल 6-7 साल का छोटा बच्चा, इतनी करड़ी शर्त, रोनो को नहीं और स्कूल में एडमिशन को नहीं होना और रास्ते में भी रो दियो तो भी गड़बड़ हो जानी है। समझ गए? हिंदी में समझ में आवे नहीं सारा? आवे मेरे खोलो थोड़ा हिंदी में बढ़िया समझ आ रही। तो क्या होता है कि अगले दिन के लिए कहते हैं कि कल सुबह 4 बजे हमारा संतरी है, नौकर है, वो घोड़े पे बैठाएगा आपको, सामान आपका पैक हो चुका है और लेके जाएगा। सुबह हम छत पे होंगे, दोनों आपको देखेंगे। जो सुबह 4-4:30 का टाइम होता है अगले दिन, तो माँ बाप दोनों छत पे चले जाते हैं और वो घोड़े पर बैठाता है और उसका बैग ले लेता है। और जब घोड़ा उस माँ बाप की तरफ ऊपर उसकी नजरें लेने के लिए डायरेक्शन चेंज करता नहीं, दिशा बदलता है घोड़ा अपनी, और बच्चा उनको माँ बाप को देखता है तो हंस रहा होता है। एक टाइम तो ऐसा लगा कि बस अभी रो देगा, लेकिन उसको शर्त याद आई, अगर रो दिया तो गेट बंद हमेशा के। तो वो हंसा उस टाइम, मुस्कुराते हुए टाटा बाय बाय करते हुए मम्मी पापा को, और वो चल पड़ा है। रास्ते 5 मील दूर जाने के बाद मोड़ पे वो मुड़ता है और फिर उसको याद आती है घर की माँ की, पापा की, छोटा बच्चा है 5-6 साल का। तो फिर उसको याद आता है, अगर यहीं रो दिया तो ये नौकर संतरी तेरे को यहीं छोड़ जाएगा। वो हंसता हुआ वो पीछे का रास्ता भूलता हुआ जा रहा है आगे। अब गुरुकुल आ जाता है, सुबह का टाइम है। गुरुकुल के अंदर भी शर्त थी एडमिशन लेने की। अब वो गेट के ऊपर छोड़ के और गेट कीपर को बोल के जाता है कि इस बच्चे का एडमिशन कर लेना। वापस घोड़ा अपनी नगरी की तरफ कर देता है। जब आचार्य जी आते हैं, आचार्य जी का मतलब है मास्टर जी, उस टाइम आचार्य जी होते थे। आचार्य जी आते हैं और बच्चे को कहते हैं, बेटे यहाँ हमारे स्कूल के अंदर, गुरुकुल के अंदर एडमिशन की टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। वो रिटर्न यानी कि वो शर्त है, वो आपको
पार करनी पड़ेगी। बोले ठीक है जी। तो उसको क्या शर्त सुनाई, एक बेंच मंगा दिया छोटा, उस पर बैठा दिया, बोला जब तक मैं न बोलूं तब तक आंखें बंद रखनी है, ये हमारी शर्त है। अब बच्चा छोटा है, सुबह का खाया पिया नहीं है, प्यासा है, ठीक है, कुछ उसने रास्ते में पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, आके स्कूल के गेट के ऊपर स्टूल के ऊपर बैठा दिया गया। अब बच्चा 1 घंटा बीतता है तो उसको लगता है कि प्यास लग रही है, फिर याद आता है अगर आंखें खोल दी तो एडमिशन नहीं होगा। 2 घंटे बीतते हैं, एक खिलौने वाला आता है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। बच्चे की उमंग उठती है, उसको दिखता है कार, ये वो, कितने खिलौने, मैं देखूं जरा एकदम, और एकदम से आंखें खोलने वाला था तो शर्त याद आ गई, अगर आंखें खोल दी तो गया। तो वो पास से होते हुए धीरे 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 उसके कानों में आवाज खिलौने वाली आनी बंद हो गई, वो निकल गई। जैसे 4 घंटे बीतते हैं, फिर एक मिठाई वाला आता है, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। अब उसके मुंह में पानी आता है और उसको ऐसे लगता है कि अभी देखो जरा कैसी मिठाई है, अभी खा लो इसको। बच्चा कैसे होता है, चंचल, बिल्कुल छोटा, पूरा चंचल होता है। तो उसको ऐसे लगता है कि अभी देख के खा लूं मैं, लेकिन फिर उसको वो शर्त याद आती है, जैसे ही आंखें खोलने वाला होता है वो आंखें बंद रखता है और वो आवाज मिठाई वाली धीरे धीरे कानों से बंद हो जाती है। आदमी, बच्चा फिर भी आंखें बंद रखता है। दोपहर हो गई, धूप में बैठा है, प्यासा भी है, भूखा भी है। उसके बाद 6 घंटे बीतने के बाद स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे आते हैं और कोई उसकी कलर खींच देता है ऐसे, किसी ने उसके कान पे ऐसे मार दिया, किसी पे पीछे से चट्टू मार दिया, एक ने पीछे से आगे जोर से गुद्दी में चट्टू मारा। मारते ही उसको ऐसे लगा अभी देखो इसको और अभी पीट दूं, कौन है ये। तो जैसे ही आंख नहीं खोलने वाला था, वो टेस्ट वाली बात तुरंत याद आ गई और आंखें बंद रखी उसने बच्चे ने। इतना शरारती होता है बच्चा, फिर भी उसने आंखें बंद रखी। और 7 घंटे बीतने के बाद जब आचार्य जी आते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटे आंखें खोलो, जो वो बच्चा आंखें खोल रहा होता है तो आचार्य जी की आंखों में आंसू होते हैं। वो उसको देखता है कि आप रो क्यों रहे हो। बोले ऐसा संकल्पवान शक्तिवान बच्चा मैंने आज तक मेरे स्कूल में नहीं देखा। वो थे लामा से पहले पहले लामा हुए हैं। लामा उसको बोलते हैं जो संत श्रेणी में आता है, ठीक है, जो दुनिया को, जैसे हमारे गुरुजी अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाने की प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जड़ बुद्धि को चेतना में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही वो इस संसार को कुछ मैसेज देके गए थे। लास्ट में उसने एक किताब बुक में लिखा अपनी डायरी में कि अगर मेरे माँ बाप ऐसे नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाता। वो 3 शर्त मेरे को यहाँ ले आए। तो वो संकल्प शक्ति से आप सब कुछ कर सकते हैं, वो परमात्मा को पा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नीचे तब करने की जरूरत थी, ज्यादा जनक वाली खेती बता दी। हर बार उदाहरण जनक को वाली तो बिकने को नहीं जरूरी है। नहीं तरीको यही होना चाहिए समझाने। सीधी सीख याद करें, उदाहरण याद रहे। नहीं कहानी के अनुसार